वाई प्री डिसाइडेड ऑर्डर्स। अब ये प्री डिसाइडेड ऑर्डर हमें फ़ायदा क्या करते हैं? प्रिपरेशन फॉर ट्रेड, बेटर एग्जीक्यूशन। देखिए, ये तो हमें सब चीज़ मालूम है कि जब आप किसी टास्क के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं पहले से, तो आपका एग्जीक्यूशन अपने आप अच्छा हो जाता है। ठीक है ना? और जितना अच्छा एग्जीक्यूशन होगा, उतना मार्केट आपको अच्छे से रिवॉर्ड करता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट डज़न्ट रिवॉर्ड योर ड्रीम। आपकी कैपिटल कितना है उसको रिवॉर्ड नहीं करता, आपका बैकग्राउंड क्या है उसको रिवॉर्ड नहीं करता। आप जिस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं इस मार्केट में, उसी हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलता है इस मार्केट से। देखिए, अगर आप पे कोई प्लान नहीं है, तो जब प्राइस मूवमेंट शुरू होगी ना, तब इमोशंस अपने आप आ जाएँगे, ये आप मान के चलिए। प्राइस मूवमेंट आपके अंदर के इमोशंस को, आपके इमोशंस के साथ खेलती है, अगर आप पे कोई प्लान नहीं है तो। लेकिन अगर आप पे प्लान है, आपको पता है कि स्टॉक कैसे-कैसे मूव करेगा, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, तो इमोशंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएँगे। एलिमिनेट डिसीजंस इन रियल टाइम। सबसे बड़ा मकसद तो हमारा यही है कि हम रियल टाइम में डिसीजन को अवॉइड करें। जैसे मैंने कहा, सवा 9 बजे से साढ़े 3 बजे तक आपको कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी है, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। डिसीजन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्लान बनाना सब कुछ मार्केट क्लोज होने के बाद ही होगा। सवा 9 से साढ़े 3 बजे तक टाइम है एग्जीक्यूशन का। वहाँ आपको अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। प्लान है तो अच्छी बात, नहीं है तो आपको क्रिएटिविटी नहीं दिखानी ओपन मार्केट में। व्हाट दिस प्रोसेस रियली डज, इस प्रोसेस ने ट्रेडिंग को एक चेकलिस्ट सा बना दिया। एक रिटन प्रोसेस हो, जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं क्लियरली, तो आपको सब कुछ साफ-साफ दिखाई देने लगता है। जैसे एक बार मैंने कहीं सुना था, किसी ने कहा था कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स एक पेपर पे लिख पाएँ, तो 80-90% तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, समझ लीजिए लिखते ही। तो हमारी ट्रेडिंग भी ऐसी हो जाएगी। प्रोटेक्ट्स कैपिटल ड्यूरिंग बैड फेजेज़। जब बैड फेजेज़ आते हैं मार्केट में, चॉपी फेज़ आते हैं, आप बच जाओगे एग्जीक्यूशन से। आप ट्रेड लेने से बच जाओगे अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे। और ट्रेडर रियलिटी के अलाइन्ड रहता है। अपने इको चैम्बर में नहीं रहता, अपने बायस में नहीं रहता। क्योंकि जो स्टॉक्स और मार्केट होते हैं ना, आपके दिमाग में बायस लूप ही बना देते हैं। और मार्केट्स होते हैं डायनामिक, और आपकी सोच भी होनी चाहिए डायनामिक। मोटा-मोटा क्या है, जैसे मैं एक विज़न बनाता हूँ मार्केट के लिए, मार्केट फेज़ के लिए, 1 क्वार्टर के लिए, कि मार्केट इस तरीके से चलना चाहिए। और एक लॉन्ग टर्म का विज़न तो होता ही है, लेकिन उस पे हमारा फ़ोकस नहीं होता है एज़ अ ट्रेडर, ज़्यादा फ़ोकस नहीं होता। लेकिन मान लीजिए, मेरे एनालिसिस के बाद अगर मार्केट चेंज होने लगती है, या मार्केट मेरे एनालिसिस के उल्टा चलने लगती है, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं अपना एग्जीक्यूशन चेंज नहीं करूँगा, तुरंत चेंज कर लूँगा। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं रियलिटी से अलाइन्ड हूँ। नहीं तो वो जो विज़न मैंने बनाया है अपना 1 क्वार्टर का, तो मैं उसी बायस लूप में फँस जाऊँगा। मैं स्टॉक्स को भी उसी नज़र से देखूँगा, मार्केट को भी उसी नज़र से देखूँगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, इससे हम रियलिटी से भी जुड़े रहते हैं, अपने बायस लूप पे नहीं फँस जाते। मोस्ट लॉसेस कम फ्रॉम ब्रेकिंग द चेन। देखिए, जो ज़्यादातर लॉसेस होते हैं ना, मैं कहूँगा 99% जो लॉसेस आते हैं ना, ये जो चेन मैंने आपको बताई है, उसको तोड़ के ही आते हैं। और देखिए, एक एक्सेप्शन आपने कर लिया ना, कि चलो नहीं यार, मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, सिंघवी साहब अच्छी बात बोल रहे हैं, शंकर साहब ने भी बोल दी है, चलो मैं ट्रेड ले लेता हूँ यार। ये समझ लीजिए वो आपका डिसिप्लिन तोड़ देगा। हो सकता है आप उस ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो जाएँ, लेकिन जब आपने अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया ना, समझ लीजिए आपने अपना खेल खत्म कर लिया। सर्वाइवल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। एक्साइटमेंट ओपन मार्केट में तभी होती है जिन लोगों के पास प्लान नहीं होता। वो किसी स्टॉक के बारे में न्यूज़ सुनेंगे, एक्साइट हो जाएँगे, किसी स्टॉक के बारे में बुरी खबर सुनेंगे तो डिप्रेस हो जाएँगे। या डोनाल्ड ट्रम्प कुछ बोल देगा, या निर्मला जी कुछ बोल देंगी, तो वैसे डिप्रेस हो जाएँगी। और फिर अल्टीमेटली होता है कि उनका सर्वाइवल ही खतरे में आ जाता है। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ पोज़ीशन। जब आप कोई ट्रेड नहीं कर रहे, वो भी एक पोज़ीशन ही बना रहे हो आप मार्केट में। जैसे पॉलिटिकल पंडित कहते हैं ना, कि अगर आप ए पार्टी को वोट देने जा रहे हो, या बी पार्टी को वोट देने जा रहे हो, लेकिन अगर आप किसी पार्टी को वोट देने ही नहीं जा रहे हो, अपने घर से ही निकल रहे हो, तो भी आपने एक पॉलिटिकल पोज़ीशन ही ली है। वैसे ही ट्रेड में होता है, अगर आप कोई ट्रेड नहीं ले रहे हो, तो भी एक मार्केट में पोज़ीशन ही है। यानी जब आप सेट आउट कर रहे हो, आपको पता है मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा, तो आप कोई पोज़ीशन नहीं डाल रहे, तो वो भी अल्टीमेटली आपकी एक्सपेक्टेंसी ही बेटर रहती है। वेयर ट्रेडर ब्रेक दिस चेन। सबसे बड़ी बात, मार्केट ट्रेंडिंग कर नहीं रही है ना, स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, ट्रेड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि या तो कहीं पैटर्न दिख गया, कहीं न्यूज़ देख ली, या उनके ट्रेडिंग अकाउंट में कैपिटल पड़ी है तो लेना है ट्रेड। सेटअप से कोई मतलब नहीं, सेटअप प्रेजेंट हो या ना हो। और अगर जो सेटअप को मानते हैं वो ट्रेडर भी, उसमें क्वालिटी देखना नहीं जानते, तो ट्रेड ले लेते हैं। तो आपकी चेन तो टूट गई ना, रिस्क रिवॉर्ड कॉम्प्रोमाइज़ होता है। पता चला ऐसी जगह पोज़ीशन बना रहे हैं जहाँ पे रिस्क एक्सपोज़र ज़्यादा है और रिवॉर्ड बहुत थोड़ा-सा है, फोमो की वजह से। उन्हें लग रहा है स्टॉक ऊपर जाता जा रहा है, मैं रह गया। रिटेल फील्स एक्टिव बट स्टेज़ पुअर। रिटेल को लगता है कुछ ना कुछ करते रहो मार्केट में, कुछ ना कुछ करते रहो, ट्रेडिंग करते रहो। सवा 9 बजे मार्केट खुल गई, कुछ ना कुछ ले लो, कुछ ना कुछ बेच दो, कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। उन्हें लगता है एक्टिविटी इज़ इक्वल टू प्रोग्रेशन। अगर हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हमारी प्रोग्रेशन हो रही है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। न्यूज़ देखते रहो, टीवी देखते रहो,
तो क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल पड़ी हुई है, फूँकनी है ना हमें। कैंडल बाय कैंडल रिएक्शन होता है। 5-5 मिनट के चार्ट लगा लेंगे। हालाँकि 5 मिनट का चार्ट मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन उसका एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है। और चलो फिर पोज़ीशन बना ली, उसके बाद डिसाइड करते हैं अब मैं क्या करूँ उसका। अरे भई, एक बार तूने पोज़ीशन बना ली, अब उसके बाद क्या डिसाइड करेगा? उसके बाद वो गूगल न्यूज़ पे देखेंगे, टीवी देखेंगे, क्या हो रहा है स्टॉक में, क्या हो रहा है, फिर उल्टी-सीधी जगह काट देते हैं वहाँ। मारू-बाजू कैंडल जब बनने लगती हैं, छोटे-छोटे टाइम फ्रेम पे, अब होता क्या है वो इरेटिक मूवमेंट होता है। उसे लेकिन वो जो मूवमेंट उनके सामने दिख रहा है ना कि अरे इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल, अरे 12:30 बजे से प बड़ी-बड़ी कैंडल बनने लगी, बड़े-बड़े बार बनने लगे। उसे वो अपॉर्च्युनिटी की तरह देखते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है।